गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन गुरु पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बेसिकली देखना है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। ठीक है, आपका हो जाएगा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले नाम को आप ब्रेक कीजिए, ठीक है। उसके आधार पे आपको समझ में आएगा कि जियोथर्मल होता क्या चीज है। जियो मीन्स हो जाता है आपका अर्थ, ठीक है, और थर्मल मीन्स हो जाता है हीट, ठीक है। जियो मीन्स हो जाता है आपका अर्थ और थर्मल मीन्स होता है हीट, ठीक है। तो अर्थ का कौन सा हीट का पार्ट, ठीक है। अर्थ के अंदर जो आप देख रहे हैं, अर्थ सरफेस जो है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो हमको मेंटल मिलता है, उसके बाद कोर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है। यहाँ पे अर्थ के अंदर का जो हीट है उसका हम जो वहाँ पर से जो हीट निकालेंगे उसको बोलेंगे हम लोग जियोथर्मल एनर्जी बोलेंगे। अब हम लोग क्या में यूज करेंगे इसका, पावर जनरेशन में बेसिकली यूज करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। तो पावर जनरेशन कैसे होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऊपर का लेयर है इसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे हैं, उसके नीचे जाते हैं तो आपका हो जाता है मेंटल, और मेंटल में लगभग आपका जो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट जो हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। मेंटल में देखिएगा तो आपका 1500 डिग्री सेल्सियस होगा, और वहां पर जो आपका वाटर अवेलेबल होगा, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्या होगा, स्टीम के रूप में होगा, काफी सैचुरेटेड स्टीम के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्या होगा, इसके ऊपर जो आपका पानी जो होगा इस टेम्परेचर पे काफी सैचुरेटेड फॉर्म में होगा। इसका मतलब क्या चीज, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। आप जब भी पानी को गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो अगर कम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, वहां से जो स्टीम निकल रहा है, वहां से जो वेपर निकल रहा है, उसमें उतना प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा और कोई पैक चीज में गर्म कीजिए, देखिएगा, फिर उसमें एक होल कर दीजिएगा। जब बहुत गर्म होगा तो वहां से जो स्टीम निकलेगा उसमें काफी प्रेशर होगा। इसका मतलब क्या है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे आप पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसमें होता क्या चीज़ है, स्टीम में पानी का मात्रा कम होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ज़्यादा स्टीम्स के फॉर्म में होने के कारण वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस डिग्री पर जो इसके पास का वाटर मॉलिक्यूल्स होगा प्रेजेंट, वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर के कारण वहाँ पर उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। उस प्रेशर का यूज़ करना है, ठीक है। समझ लीजिए बात कि नीचे अंडरग्राउंड के नीचे पानी हम लोग के पास सफिशिएंट है, तो वो पानी को स्टीम जब वहाँ पर है तो वो काफ़ी प्रेशर वाला स्टीम होगा। उस स्टीम का प्रेशर को यूज़ करके हमको टरबाइन को रोटेट करना है। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि आपका जैसे कि सोलर एनर्जी का देखे थे, तो वहाँ पर विंड मिल्स का जो विंड फैन होता है उसको मूव करना होता था। हाइड्रो पावर प्लांट देखे थे, वहाँ टरबाइन को मूव कराते थे पानी के काइनेटिक एनर्जी से। उसके बाद थर्मल एनर्जी देखे थे, तो वहाँ पर भी हम लोग वही काम करते थे। एक बॉयलर में पानी को गर्म करते थे, और पानी को तब तक गर्म करते थे जब उसमें क्या हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। उसके बाद वो प्रेशर का पाइप जो है एक बॉयलर से कनेक्ट था, वहाँ से नॉब ऑन किए, वो चला गया आपका टरबाइन पे, स्ट्राइक किया, टरबाइन को रोटेट किया। कुछ आपका थर्मल प्लांट जैसा ही ये वर्क करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल जो है हम लोग खुद वहाँ पर फॉसिल फ्यूल बर्न करके कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ बर्न नहीं कर रहे हैं। अर्थ के अंदर क्या चीज़ करेंगे, ड्रिल करवा के पाइप अंदर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ तक पाइप को पहुँचाया जाएगा कि जहाँ पे आपका क्या हो, स्टीम अवेलेबल हो, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद करना क्या होता है, इसका पाइप लग गया, ठीक है। पाइप ऊपर अर्थ सरफेस पे आएगा तो पाइप पे बाहर से, ठीक है, पाइप से आपका स्टीम आ रहा है, और उस स्टीम का टेम्परेचर अगर देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेट 700-600 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है।
तो अब वो एटमॉस्फेयर में आएगा तो एटमॉस्फेयर के साथ चाहेगा वो मेंटेन करना, तो इस चक्कर में क्या होगा, हमारा हीट जो है लिबरेट हो जाएगा और वो प्रेशर कम जाएगा। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए पाइप जो आपका अर्थ सरफेस से जो बाहर पाइप आ रहा है जो कि टरबाइन के तरफ जाएगा उसको लेकर, तो उस पाइप को पूरा इंसुलेटेड कर देंगे। ठीक है, इंसुलेटेड मीन्स क्या हुआ, जैसे कि आप वायर देख रहे हैं, वायर के ऊपर एक लेयर है दैट इज इंसुलेशन। ठीक है, वो क्या करता है, अंदर के करंट को बाहर नहीं आने देता है। तो वैसे ही आपका इंसुलेटर लगाने से क्या होगा, जो अंदर का हीट है उसको बाहर आने नहीं देगा। जैसे कि आप घर में आप देखे होंगे, वाटर बॉटल देखे होंगे, तो जो आपका इस टाइप का आता नहीं है कि जो ठंडा चीज़ को ठंडा रखता है, गर्म चीज़ को गर्म रखता है, तो वो क्या कर रहा है, अंदर के हीट को बाहर निकलने नहीं दे रहा है और बाहर के हीट को अंदर जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपका अंदर का जो आपका टेम्परेचर है उसका इंटरेक्शन बाहर के टेम्परेचर के साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इंसुलेटिंग पाइप में पूरा कर देते हैं, जहाँ पे टरबाइन फिट है वहाँ तक कर दिए, ताकि जो अंदर से आपका स्टीम आ रहा है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, वो क्या हो, सीधा जाके आपका टरबाइन पे ही स्ट्राइक करे और वो एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि इसका हीट डिसिपिटेट ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर से अब जो पाइप है वो क्या होगा, टरबाइन के पास जाएगा। ठीक है, क्या टरबाइन ओपन में होगा, नहीं, टरबाइन ओपन में नहीं होगा। ठीक है, आपको जो यहाँ पे थ्योरी मिलेगा, थ्योरी से ज़्यादा आपको हम बोल के समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 में आपको उतना पढ़ना है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल जानना है, लेकिन हम आपको आगे का डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, आपके काम का ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर टरबाइन जो आपका लगा हुआ है, क्या वो ओपन में लगा होगा, नहीं लगा होगा, वो एक सिस्टम के अंदर होगा। इस टाइप से होगा, एक समझिए कि जैसे हम लोग देखे थे ओशियन थर्मल का देखे थे हम लोग। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी जो देखे थे, तो वहाँ पर भी टरबाइन एक सिस्टम के अंदर था, वो पाइपलाइन के अंदर था। सेम यहाँ पर भी है, वो पाइपलाइन के अंदर था। ठीक है, ये भी क्या होगा, पाइपलाइन के अंदर होगा। मतलब यहाँ पे टरबाइन जो है, जो पाइप आया है उस पाइपलाइंस के अंदर होगा। फिर उसके टरबाइन में आपका शाफ्ट लगा होगा। टरबाइन बेसिकली एक शाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड होता है। जब टरबाइन रोटेट करेगा, शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और शाफ्ट से जोड़ देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर टरबाइन आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि सर टरबाइन को अंदर क्यों रखें। ठीक है, टरबाइन तो ओपन भी रख सकते थे, ओपन रहता, यहाँ से पाइप आता, इस पे स्ट्राइक करता और टरबाइन को रोटेट कर देता। तो अब सोचिएगा सिंपल सा चीज़ कि वो आपका 700 डिग्री, 800 डिग्री या 600 डिग्री पर आपका जो वाटर आ रहा है, अगर वो टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा और वो ओपन में है, तो जो आपका स्टीम है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। तो समझ सकते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए सिर्फ CO2 ही एक मेन रिस्पॉन्सिबल पार्ट है। ठीक है, CO2 ही मेन एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, लेकिन साथ में आपका मीथेन, वाटर वेपर, ठीक है, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका सिर्फ CO2 ही मेन आपका पार्ट्स नहीं है, साथ में वाटर वेपर और मीथेन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वो वाटर वेपर जो है इतना डिग्री पे है, वो आपके एटमॉस्फेयर में वहाँ पे फैलेगा, तो वहाँ पर का जो भी आपका इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जो वहाँ पे ऑपरेटर खुद काम कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, वो भी उस चीज़ को झेल नहीं पाएगा और वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग टाइप का डिजीजेस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम सिस्टम को बंद रखते हैं। और ध्यान रखिएगा, वो जब स्टीम अगर सिंपल हम लोग ओपन में करते तो वो क्या होता, एटमॉस्फेयर में चला जाता। तो अर्थ का पानी को हम फालतू में ऐसा ही बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिएगा इसमें करते क्या चीज़ है। टरबाइन में आया, टरबाइन पर जब स्ट्राइक करेगा वो, तो जानते हैं स्ट्राइक करने पे उसका प्रेशर कमेगा। ठीक है, उस जो आपका वाटर जो आ रहा है वहाँ से स्टीम के फॉर्म में, उसका प्रेशर कमेगा स्ट्राइक करने पर, और टेम्परेचर भी थोड़ा कमेगा, लेकिन इतना नहीं कम जाएगा कि वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या किया गया, वो सिस्टम के अंदर ही है, फिर वो टरबाइन पे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से अलग पाइप होगा। इस पाइप से सपोज कीजिए ऐसे आया, यहाँ पे टरबाइन फिट है, यहाँ से एक पाइप दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो
जो आपका स्टीम स्ट्राइक किया है यहाँ से करते हुए स्ट्राइक करते हुए दूसरा पाइप से होते हुए और यहाँ पे लगा होता है, आप कंडेंसर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से कंडेंस होते हुए ठंडा होते हुए उसको फिर से दूसरे पाइप के थ्रू अर्थ ग्राउंड में, उसको अर्थ के अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो दो तरह का ड्रिलिंग होता है, एक से आपका स्टीम आएगा और एक से जो है आपका जब काम हो गया, टरबाइन रोटेट कर गया, फिर वहाँ से जो आपका बचा हुआ स्टीम है फिर उसको ठंडा करते हुए, कंडेंस करते हुए उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ सरफेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है उस एनर्जी को बोल देते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। और देखे होंगे कहीं कहीं पर कि मेंटल से होते हुए आपका, जैसे कि मेंटल के पास का जो आपका पत्थर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पिघला हुआ होगा, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में होगा, तो उसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, मैग्मा बोल देते हैं। और कहीं कहीं कुछ ऐसा एरियाज है कि जहाँ पर क्या हो जाता है, आपका वो जो मैग्मा है वो अंदर से होते हुए अर्थ क्रस्ट तक पहुंचता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के लेवल पे ही या उससे हल्का नीचे ही रहता है। वो अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल गया तो फिर वो अलग केस है, वो वोल्केनिक इरप्शन का केस हो जाएगा। लेकिन आपका जो मैग्मा है वो आपका ऊपर की ओर आते हुए अर्थ क्रस्ट के लेवल पे आके रुक गया और वहाँ पे ही वो खौल रहा है, ठीक है, वो अर्थ क्रस्ट पे ही खौलने लगा। तो उस केस को हम लोग बोल देते हैं हॉट स्पॉट्स, ठीक है, हॉट स्पॉट्स बोल सकते हैं। इसका मतलब है वो जो एरिया है वहाँ पर आपका जियोथर्मल एनर्जी होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ध्यान दीजिएगा, हॉट स्पॉट आपका हर जगह पॉसिबल नहीं है, वो वैसे जगह पे होता है जहाँ पे आपका क्या हो, डिज़र्ट हो या फिर रेगिस्तान हो, ये वाला पार्ट। तो बेसिकली हम लोग का जो ये जो प्लांट होता है इसका एडवांटेज हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो इको फ्रेंडली है, इसमें किसी भी तरह का हम फ्यूल्स का यूज़ नहीं करते हैं जिससे कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसका आता है डिसएडवांटेज कि ये आपका अर्थ पे हर जगह पॉसिबल नहीं है इसका एस्टैब्लिशमेंट कर देना। इसको हम नहीं चाहें, कहीं भी हम ये नहीं होगा कि कहीं भी जाके इसको सेटअप कर दिए, हर जगह सेटअप नहीं होगा। फिर दूसरा चीज़ देखिएगा कि आपका इसका जो स्टार्टिंग कॉस्ट होगा, इनिशियल कॉस्ट होगा, सेटअप कॉस्ट होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आपका जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसके ये ड्रॉबैक में आता है। लेकिन आपको पहले बोल चुके हैं रिन्यूअल दैट इज़ हाई कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई बट रिन्यूअल। और इसका एक आप एडवांटेज में दे सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं या पहले से भी है, कुछ लोग हैं जो पहले से हैं, वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच जाए इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। और थ्योरी की जो बात है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको वहां पर PDF लिंक प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।